स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवकाज में, जहां आपको पूजा पाठ, धार्मिक कथाओं, व्रत, त्योहार, उद्यापन, धर्म ग्रंथों आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि आने वाले व्रत, त्योहार, कथाओं के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भौमा कृष्ण प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 4 जून 2024 को पड़ेगी। जब मंगलवार के दिन त्रयोदशी लगती है तो उसे भौमा प्रदोष व्रत कहते हैं। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य के लिए मंगल प्रदोष व्रत करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी को प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिवजी पूजा और कथा करते हैं, उनकी विपदा को शिवजी जरूर हर लेते हैं। भौमा कृष्ण प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 4 जून 2024 को रात्रि 12:18 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 4 जून 2024 को रात्रि 10:01 तक, जिसमें प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त 4 जून 2024 को शाम 7:13 से 9:18 तक रहेगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 1 मिनट की होगी। राहुकाल प्रारंभ होगा 4 जून 2024 को शाम 3:48 से व समाप्त होगा शाम 5:32 पर। त्रयोदशी व्रत महात्म्य। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन, मन, धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा पूजा सामग्री। लाल गुलाल, दूध, गंगाजल, शहद, अक्षत, कलावा, दिया, फल, फूल, मिठाई, लाल फूल, आसन, सफेद चंदन, भांग, धतूरा, बेलपत्र, मौली धागा, कपूर, धूप बत्ती, घी, लाल वस्त्र, प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक, पंचमेवा, घंटी, हवन सामग्री। प्रदोष व्रत पूजा की विधि। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है, उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिवजी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं, वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं, आसन पर पूर्वाभिमुख बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। मंगलवार त्रयोदशी, मंगल प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूं। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूं जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूं, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूं। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी।
साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। इति व्रत कथा समाप्त। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नमस्कार।